क्लास 10th का चैप्टर नंबर 3 पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस यानी कि दो चर वाले रैखिक समीकरण। हमारा क्लास 10th का मैथ चल रहा है, चैप्टर नंबर 3 है जिसका नाम है दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। इसका आज करेंगे क्वेश्चन नंबर 5 3.1 का एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5, जो कि हमसे कह रहा है एक आयताकार बाग जिसकी लंबाई चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, उसका अर्ध परिमाप 36 मीटर है, बाग की विमाएं ज्ञात करनी है। ग्राफीय विधि द्वारा करना होगा सवाल ये। हाफ द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन whose length is 4 meter more than its width is 36 meter. Find the dimensions of the garden. ठीक है, तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन से पहले एक बात सुनो, कुछ नालायक बच्चे ऐसे हैं जो पूरी साल क्या करेंगे, फोन पे इंस्टाग्राम पर रील चलाएंगे बच्चों, और उसके बावजूद जब लास्ट में आपके एग्जाम आ जाएंगे फिर देखेंगे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक। तो उन बच्चों के लिए मैं पहले बता दूं, हमारे चैनल पर एक गैस पेपर निकाला जाएगा, उसमें 100 से 200 क्वेश्चन होंगे और उसी में से आपका पेपर 75 to 80% मिल जाएगा। तो अगर आपको वो पेपर चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और थोड़ा सा वेट करो 2-3 महीने, उसके बाद वो मॉडल पेपर जारी कर दिया जाएगा। तब तक आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इतना पढ़ते रहो, ठीक है। तो चलिए इसका सोल्यूशन करते हैं। सोल्यूशन करने के लिए हमारे पास सबसे पहले क्या करेंगे, हमारे पास दिया गया है एक आयताकार बाग की लंबाई और चौड़ाई, द लेंथ और ब्रेड्थ देखनी है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, लेट करेंगे, लेट द क्या विड्थ मान लो बच्चों, क्या मान है विड्थ, उसकी चौड़ाई बराबर x, यानी कि माना उसकी बाग की चौड़ाई, माना चौड़ाई बराबर कितना है बच्चों, x है। क्या है, चौड़ाई कितनी है, x है। फिर दूसरी चीज क्या लेनी है हमें, उसकी लंबाई को क्या मान लेंगे, उसकी लेंथ को क्या मान लेंगे, ऐसे ही लेट द लेंथ इक्वल्स टू y। लेंथ हमने मान ली बच्चों y, तो माना लंबाई क्या है बच्चों हमारी, लंबाई हमने मान ली y, ठीक है। तो चौड़ाई हमारी x हो गई और लंबाई हमारी y हो गई। हमसे एक बात बताई गई है कि लंबाई जो है चौड़ाई से 4 मीटर अधिक है, लंबाई यानी कि लेंथ यानी कि y। तो हमारे पास बच्चों दिया गया है y जो है x से, उसकी चौड़ाई से x से क्या है, 4 मीटर अधिक है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर फर्स्ट बच्चों हमने मान ली, बन गई है। और हमें क्या दिया गया है, क्या, उसका अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप। देखो बच्चों, आयताकार अर्ध परिमाप, आयताकार बाग का अर्ध परिमाप क्या होता है, अर्ध परिमाप वो होता है L प्लस B, यानी कि उसकी लंबाई और चौड़ाई। यानी कि बच्चों रेक्टेंगुलर, क्या बच्चों हमारा रेक्टेंगुलर सेमी पेरीमीटर, यानी कि बाग का रेक्टेंगल का सेमी पेरीमीटर अर्ध परिमाप क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई। लंबाई प्लस चौड़ाई मतलब बच्चों लंबाई हमने मान ली थी x और चौड़ाई मान ली थी हमने x और लंबाई मानी थी y। तो उन दोनों को क्या करेंगे बच्चों, जोड़ देंगे। क्या करेंगे, जोड़ देंगे। तो हमारे पास एक चीज आई है कि x प्लस वाई बराबर कितना दिया गया है, 36 मीटर, 36 मीटर। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ गई बच्चों। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट है y बराबर x प्लस 4 और सेकंड इक्वेशन हमारे पास है x प्लस वाई बराबर 36। इतना नोट करने के बाद जब हमारे पास दो इक्वेशन आ गई हैं, अब हमें क्या करना है, इनसे टेबल बनानी है। क्या बनानी है, टेबल। इतने का जल्दी से बच्चे स्क्रीनशॉट लो, इतना समझ में आया तो ठीक है, नहीं तो कमेंट करो अगर कोई प्रॉब्लम है। नेक्स्ट देखो अब क्या करना है इसे, अब इससे दो टेबल बनानी है। मैं क्या करनी है, दो टेबल बनानी है। तो इक्वेशन नंबर फर्स्ट को लिख लो। इक्वेशन नंबर फर्स्ट हमारे पास दी गई है y इक्वल्स टू x प्लस 4
और दी गई है x प्लस वाई इक्वल्स टू 36। ये दो हमारे पास इक्वेशन है, इनकी एक एक टेबल बना लेंगे। तो सबसे पहले एक टेबल रेडी कर लो इसकी, इक्वेशन नंबर फर्स्ट की, x y इक्वेशन नंबर फर्स्ट, और एक टेबल ले लो इसकी इक्वेशन नंबर सेकंड की। x y टेबल नंबर सेकंड। करना कुछ नहीं है, एक बार इक्वेशन नंबर फर्स्ट में x की वैल्यू अपने पास से रखेंगे तो y की वैल्यू कुछ ना कुछ निकल के आ जाएगी, फिर y की अपने पास से कुछ वैल्यू रखेंगे तो x की कुछ ना कुछ निकल के आएगी। सेम प्रोसेस इसमें भी करना। सबसे पहले क्या करेंगे, इक्वेशन नंबर फर्स्ट में आ जाओ, टेबल नंबर फर्स्ट को भरने के लिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट पे आओ। हमने सबसे पहले अपने पास से x बराबर 0 रखा बच्चों, क्या रखा, 0 रखा। अगर मैं यहां पर x बराबर क्या रख दूंगा बच्चों, यहां देखो, x बराबर अगर मैं 0 रख दूं, x बराबर मैं 0 रख दूं तो y बराबर मेरा 4 आएगा, y बराबर मेरा 4 आ गया। दूसरा केस सुनो, अब इस इक्वेशन में y बराबर x प्लस 4 में अगर मैं x बराबर 0 रखा तो 0 बन गया ये सारा का सारा, और बचा क्या हमारे पास प्लस का 4, तो 4 हमारे यहां गया। अब मैंने y बराबर, अगर मैं इस बार बच्चों क्या करूं, y की वैल्यू कुछ भी रख लूं अपने पास से, y की वैल्यू लेट सपोज मैंने 6 रख ली, क्या रख ली, y की वैल्यू अपने पास से मैं 6 रख रहा हूं। तो देखो बच्चों y बराबर x प्लस 4 में जब मैं y बराबर 6 रखूंगा तो x प्लस 4 इतना हो जाएगा, ये वाला 4 इस तरफ आएगा, तो 6 में से 4 माइनस x, तो हम कह सकते हैं कि x बराबर क्या जाएगा बच्चों, x बराबर क्या जाएगा, 6 में से 4 गए 2, तो जब y बराबर 6 रखूंगा तो x बराबर 2 आ जाएगा। इतनी चीज हमारे समझ में आ गई। ये रफ वर्क होता है, ये दिखाना नहीं होता, सीधा टेबल भरनी होती है। इक्वेशन नंबर सेकंड की टेबल भरने के लिए इक्वेशन नंबर सेकंड पे आ जाओ बच्चों। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या है, x प्लस वाई बराबर 36, x प्लस वाई बराबर 36। तो एक बार x की वैल्यू अपने पास से कुछ भी मान लो, y की निकल के आ जाएगी। लेट सपोज मैंने x की वैल्यू 10 मान ली, क्या मान ली बच्चों, 10 मान ली, ये पूरा 10 मान ली। तो अगर मैं x प्लस वाई में 10 रख दूं, x की वैल्यू बराबर 36, तो y की वैल्यू कितनी आएगी, 36 माइनस 10 इक्वल्स टू कितना, 26। तो ये कितना जाएगा हमारा 26 ये आ गया। अब क्या करेंगे, x की वैल्यू हमने मान ली, एक बार y की वैल्यू मान लो अपने पास से। लेट सपोज बच्चों मैंने 20 मान ली, कितनी मान ली, 20 मैंने अपने पास से मान ली। तो x प्लस वाई की जगह कितना रखेंगे, 20 बराबर 36। अब x बराबर ये 20 इधर है तो 36 इधर जाएगा, और 36 के साइड पहुंच जाएगा 20, तो कितना आएगा 6 3 बटा 16। तो x की वैल्यू कितनी आएगी हमारे पास बच्चों, 16। ये हमारे पास क्या आ गई है, टेबल आ गई है। अब टेबल आ जाने के बाद बच्चों अब क्या करना है, हमें सिंपल इसका ग्राफ रेडी करना है। इसका ग्राफ रेडी हमें अब कर देना है। तो चलिए अब करते हैं इसका ग्राफ। तो बच्चों ग्राफ बनाने के लिए मैं सबसे पहले चित्र बना लूं, आप 1 मिनट मुझे दो, बस मैं इसका ग्राफ अब बना के रेडी करता हूँ, 1 मिनट दो इसमें मुझे। ये सीधी लाइन देखनी है बस। ठीक है, एक लाइन तो ये हुई, और एक लाइन चाहिए होगी। तो ये हो गई हमारी x एक्सिस, ठीक है, और इधर हो जाएगा हमारा x डैश। ये हो गई हमारी बच्चों y एक्सिस, ये y हो गया हमारा, ये हो गया हमारा y डैश, यानी कि माइनस वाले होते हैं, इस पर प्लस वाले होते हैं। तो अब इनकी क्या कर लेंगे जल्दी से बच्चों, नंबरिंग कर लो, क्या कर लो, नंबरिंग, इन पर नंबर डाल दो, ठीक है, नंबर डाल दो। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे, और 26 कहाँ है, यहाँ पे ख़त्म करना है, ठीक है। तो
आपके पास बच्चों ग्राफ होगा, आप ग्राफ पे प्रैक्टिस करेंगे डायरेक्ट। मेरे पास बोर्ड है तो थोड़ा सा टाइम मुझे लगेगा, ठीक है। तो बच्चों ये कर लो आप, ये तो जीरो ये वाला पॉइंट जो होता है, ये वाला पॉइंट 0,0 होता है, एक्स पे भी 0 वाई पे भी 0, ये 0 0 होता है भाई, ठीक है। अब इसकी नंबरिंग कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 23 24 25 26, ठीक है। तो ये हो गया बच्चों हमारा। इसी तरीके से इस पे भी नंबरिंग कर दो जल्दी से। इस पे करने के लिए आ जाओ, करते हैं नंबरिंग जल्दी। थोड़ा ग्राफ इस वजह से ठीक बनाना पड़ता है बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन गलत हो जाएगा नहीं तो। 1 2 3 4 5 6 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 23 24 25 26, ठीक है। अब इस पर नीचे नंबर लिख दो इसके जल्दी से। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, कितने हो गए? 1 2 3 4 6 7 8 9 10 11 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 24 25 26, 26 हैं पूरे। तो यहीं से गिन के बना लेंगे। आओ बच्चों, अब इस पे क्या लेना है, सबसे पहले कोऑर्डिनेट लेंगे। एक्स पे 0, वाई पे 4। एक्स पे 0 यानी कि एक्स वाली लाइन पे तो बिल्कुल 0 रहने दो, और वाई पे 4 ये रहा। तो ये हमारा एक पॉइंट आ गया जिसका नाम है क्या, जिसका नाम है 0,4। दूसरा पॉइंट लेना एक्स पे 2, वाई पे 6। एक्स पे 2 बच्चों हमारा ये रहा, एक्स पे 2 तो हमारा ये रहा, और वाई पे 6 हमें यहां लेना है। तो ये आएगा अप्रोक्स यहां पर, ए वाई पर कितना लेना है हमें, वाई पे 6 एक्स पे 2, तो 2 तो ये रहा और 6 हमारा ये रहा, तो ये यहां आ जाएगा। दूसरा पॉइंट कहां है बच्चों हमारा, ये रहा। इस पॉइंट का क्या नाम है, 2,6। अब इससे एक लाइन ड्रॉ कर दो, सबसे पहले इससे एक लाइन ड्रॉ कर दो बच्चों। ओहो, इससे एक लाइन ड्रॉ बच्चों हमने समझो कर दी। ये आ गई हमारी इसकी लाइन, ठीक है। ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट वाली हमारी इक्वेशन बनकर तैयार हो गई। अब क्या करना है, अभी वाले देख लो। x पर 10, y पर 26। x पे 10 तो ये रहा, x पे 10 ये रहा, y पे 26, सबसे ऊपर वाली लाइन, यानी कि ये पॉइंट मिलेगा हमारा कहां जाके, ये रहा बच्चों, ठीक है। ये रहा पॉइंट हमारा कितना, 10,26। अगला क्या है, x पर 16, y पर 20। x पे 16 रखो, x पे 16 ये रहा, x पे 16 ये रहा हमारा बच्चों। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16, 16 ये रहा, और y पे कितना रखना है हमें, 20। कितना बच्चों, 20, y पे रखना हमें 20। 20 तो 16 तो ये रहा इसकी सीध में, ठीक है। 20 मुझे यहाँ तक उम्मीद है यहाँ आएगा। और नीचे करो यहाँ, तो ये जो पॉइंट है
इस लाइन को 1 मिनट और लंबी कर दूंगा। ठीक है, तो बच्चों ये जो पॉइंट आया ना हमारा, ये यहाँ आ रहा है, क्या है, एक्स पर 16 है और वाई पर 20। अब इन दोनों पॉइंट की भी लाइन बनाएंगे, इन दोनों पॉइंटों की भी लाइन बना देंगे। ये इन दोनों पॉइंटों की लाइन बना दी बच्चों। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें ये चीज चेक करनी है कि इन दोनों पॉइंटों से मिलने वाली बनने वाली जो लाइन है वे किस पॉइंट पर काटती हैं एक दूसरे को, वहां पर क्या क्या पॉइंट है। तो हमें यहां पर देखना है, तो ये किस पॉइंट पर काट रही है। अगर मैं देखूं तो ये एक्स पे तो आ रहा है हमारा 16, एक्स पे तो आ रहा है हमारा ये 16 बच्चों, और वाई पे कितना आएगा, वाई पे ये जा रहा है हमारा, ये कट कर रहा है वाई पे। अगर मैं देखूं तो ये 18 के लगभग 18, ये वाई पे है हमारा बच्चों 18। तो हमारे पास ग्राफ विधि द्वारा क्या आए हैं, एक्स की वैल्यू तो आई है बच्चों 16 और वाई की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 18, वाई की वैल्यू क्या आई है हमारे पास 18। तो करना क्या है बच्चों, 18 तो नहीं है, ये कितना है, ये कितने पे कट कर रहा है, ठीक से देखता हूं एक बार, ये 20 के करीब है, ये 20 बन रहा है बच्चों, 20 है। तो y पे हमारा 20 आ रहा है, क्या आ रहा है 20। तो x जो है, x बराबर आया बच्चों हमारा 16 और y बराबर आया हमारा 20, यानी कि इसकी क्या क्या मानी थी हमने, लंबाई चौड़ाई क्या माना था, x जो भी हमने माना था वो हमारा 16 मीटर आया है, और बच्चों 20 हमने जो भी माना था, y जो भी हमने माना था वो 20 मीटर आया। तो लंबाई इसकी कितनी है ये बच्चों 20 मीटर, और चौड़ाई कितनी है ये, इसकी चौड़ाई आई है इसकी 16 मीटर। तो यहीं से हमारा क्वेश्चन का आंसर फाइंड आउट होता है। बच्चों इस पर बनाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, जब आप इसे ग्राफ पर बनाएंगे तो आपको इसका सॉल्यूशन इजीली हो जाएगा, आपको इतना टाइम भी नहीं लगेगा, पहली बात तो ये। और दूसरी बात, जितना ज्यादा टफ यहाँ पे लगाए क्वेश्चन, वहां ग्राफ पे ऑलरेडी आपको सब चीजें ऑलरेडी बनी मिलेंगी, तो इतना टाइम भी नहीं जाना। तो बच्चों यहां से हमारे पास क्या आ गई है, लंबाई भी आ गई, चौड़ाई भी आ गई है। अगर इस क्वेश्चन में कुछ भी दिक्कत हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए, ठीक है, मैं आपको एकदम इसका सॉल्यूशन दे दूंगा बच्चों। अगर कोई दिक्कत ज्यादा ही आ रही है तो वीडियो को दोबारा बना लेंगे, लाइव इसका सेशन ले लेंगे। तो थैंक यू, आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करके जाना, ठीक है, बाय बाय।